नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, देश स्वतंत्र हुआ 1947 को। देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी थी, जिनमें से एक थी हमारे पास अनाज का पूरी तरह से भरपेट ना हो पाना। फिर किसी नई चीज के बारे में कैसे हम सोच पाते। लेकिन कहते हैं ना, जोश और होश और कुछ कर गुजरने की कोशिश के चलते भारत अब संभल चुका था, क्योंकि अब सब कुछ हमारे अपने हाथों में था। और 1962 वो समय था जिसमें भारत ने अपनी सेनाओं का विकास तो किया ही, विकास मतलब विस्तार किया, बल्कि अंतरिक्ष की तरफ भी अपना कदम बढ़ाया। और इसके लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकॉस्पार की स्थापना की। इसी इनकॉस्पार का नाम आगे चलकर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो हो गया, जो कि आज दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक गिनी जाती है। भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी शुरुआत ही हुई थी। दूसरे देश रूस और अमेरिका इस मामले में आगे थे, क्योंकि उनके उपग्रहों पर परीक्षण चालू थे और हमें अभी बहुत कुछ सीखना और समझना था। अपने देश में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक साराभाई को कहा जाता है। उस समय इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व अच्छे से किया जा सके, उसके लिए देश के सक्षम व उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, मानव वैज्ञानिकों, समाज वैज्ञानिकों व विचारकों के एक दल का गठन भी किया था। आगे चलकर इनकॉस्पार का नाम साल 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किया और आगे चलकर भारत सरकार ने जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और अंतरिक्ष विभाग को बनाया और सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। तारीख थी 19 अप्रैल 1975। ये वो दिन था जिसे पाना इतना आसान नहीं था हमारे देश के लिए, लेकिन फिर भी एक जुनून था हमारे देश के वैज्ञानिकों के पास, जिससे इस दिन को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया और इस प्रकार अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने अपना नाम दर्ज करा लिया। भले ही ये एक प्रायोगिक उपग्रह था, फिर भी इसी उपग्रह ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए शुरुआती रास्ते और आयाम खोलकर रख दिए और इस तरह सुनहरे भविष्य के लिए नींव डल गई। इसके बाद इसरो ने कई बड़े काम किए, उन्हीं की चर्चा हम अब करेंगे। इसरो ने 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल परीक्षण कर भारत का नाम उन देशों में शामिल कर दिया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते थे। रोहिणी उपग्रह RS-1 को कक्षा में स्थापित किया गया। साल 1983 में इनसैट 1B को प्रक्षेपित किया गया। इसने भारत के दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्रों में कई बड़े बदलाव ला दिए, एक तरह से कहें कि क्रांति ला दी। साल 1994 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के सफल प्रक्षेपण से स्वदेशी प्रक्षेपण क्षमता में वृद्धि हुई। 22 अक्टूबर 2008 को चांद इसरो द्वारा पहला मिशन जो था 1380 किलोग्राम का चंद्रयान 1 भेजा गया, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा। चांद पर पहुंचने वाला भारत इस तरह से विश्व में चौथा देश बन गया और चंद्रयान 1 ने ही चांद पर पानी की खोज को बतलाया। अब बात आती है मॉम्स मिशन की, जो बड़ी उपलब्धि में से एक रहा। साल 2014 में इसरो ने मंगलयान को मंगल की धरती पर उतारकर ऐसा करने वाला विश्व में भारत चौथा देश बना। दूसरे देशों ने कितने ही ज्यादा पैसे खर्च किए थे इस मिशन के लिए, यानी मंगल मिशन के लिए, वहीं इसरो ने इस मिशन में महज 450 करोड़ रुपए ही खर्च किए और भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसे पहली बार में ही मंगलयान को मंगल पर भेजने में सफलता मिली। बात है 5 फरवरी 2017 की। इसरो ने PSLV-C-37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करके एक विश्व रिकॉर्ड ही बना डाला। वहीं भारत को दूसरे देशों पर डिपेंड रहना होता था भारी रॉकेट के लिए। वहीं इस समस्या को भी खत्म किया। वो तारीख थी 5 जून 2017 की, जब इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 बनाकर लॉन्च किया और इस समस्या को भी दूर कर दिया। अमेरिका के GPS सिस्टम जैसा ही भारत ने भी अपना नेविगेशन सिस्टम बनाकर तैयार किया।
तारीख थी 11 अप्रैल 2018। इस दिन इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNSS लॉन्च किया, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना था। अब भारत को अपना नाम इस क्षेत्र में भी चाहिए था। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाले देशों में भारत का नाम अब तक नहीं था, लेकिन 27 मार्च 2019 के दिन इसरो ने ये काम भी पूरा किया। एक एंटी सैटेलाइट से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को मार गिराया और भारत चौथा देश बना इस मामले में भी। वहीं अब 2022 इस साल से भारत में निजी यानी प्राइवेट कंपनियों का दौर चालू हुआ और निजी पहला रॉकेट विक्रम S लॉन्च किया गया। वहीं देश का पहला निजी लॉन्च पैड जो श्रीहरिकोटा में बना और मिशन कंट्रोल सेंटर की भी शुरुआत हुई। इसके अलावा निजी सैटेलाइट्स भी बनाई गईं और लॉन्च की गईं। जहां भारत का चंद्रयान 2 कुछ कमी के चलते असफल रहा, वहीं कोरोना के चलते चंद्रयान 3 में लगातार देरी होती गई। अब भारत आने वाले महीने जून 2023 में चंद्रयान 3 मिशन को भेजेगा चंद्रमा पर। दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ ही उपलब्धियां बताई हैं भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को लेकर। इस बीच और भी कई मिशन लॉन्च किए गए। आज भारत अपने देश के मिशन लॉन्च करता है, साथ ही दूसरे देशों के भी मिशन लॉन्च करता है। आज के युग में भारत किसी भी मामले में किसी भी देश से कम नहीं है। दोस्तों, ये थी एक चर्चा भारत के आजाद होने के बाद से इसरो द्वारा की गई या प्राप्त की गई उपलब्धियों को आपके सामने बताना। फिलहाल आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। इतना ही, इजाजत दें। नमस्कार।